वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के उन क्वेश्चंस की जो पिछले साल एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो इसके हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया तुलसी के पत्ते, दूसरा करी के पत्ते, तीसरा गुलाब के पत्ते, चौथा मलबरी यानी कि सहतूत के पत्ते। तो रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो मलबरी के पत्ते यानी सहतूत के पत्ते पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट का कोच नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई द्वारा किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, एसआर कुलकर्णी। तो अनिल कुंबले यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाएगा तो उसके लिए उत्पाद के लिए हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अत्यधिक गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन है, महेश भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नायर, जीपी सिप्पे। तो किसे सबसे विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो सत्यजीत रे को यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो इसके लिए हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला घाटा बजट, फिर शून्य आधारित बजट, फिर निष्पादन आधारित बजट, फिर अधिशेष बजट। तो अगर चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तब घाटा बजट की स्थिति पर पैदा होती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो पूछ रहे किसकी गारंटी नहीं देता? तो इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन है। सबसे पहला समता का हक, तो भारतीय संविधान जो है समता का हक तो गारंटी देता है। दूसरा धार्मिक आजादी, तो भारतीय संविधान इसका भी गारंटी देता है। तीसरा है संवैधानिक उपचारों का हक, तो भारतीय संविधान इसका भी गारंटी देता है। नेक्स्ट है सभी को शिक्षा का, तो भारतीय संविधान इसका गारंटी नहीं देता यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, जल संयोजी, जल डमरू मध्य, खाड़ी, पहाड़ों के बीच में समुद्री यात्रा। तो समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो वो कहलाती है खाड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। खाड़ी का आकार क्या होता है? अवतल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहरें, इनमें जल कहाँ से आता है? तो इनमें जल कहाँ से आएगा? तो सतलुज नदी से आता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इस परजिलस के लैंगिक जनक अंग कौन कौन से हैं? इसके 4 ऑप्शन है, स्पर्मेशियम और अंडधानी, दूसरा है पुंधानी और अंडधानी, तीसरा है स्मर्शियम और एस्कोधानी, चौथा है पुंधानी और एस्कोधानी। तो इस परजिलस के लैंगिक अंग है हमारे पुंधानी और अंडधानी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है तो परिवर्तित होता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, पॉलीमॉर्फिक वायरस वर्म, तीसरा लॉजिक वर्म, तीसरा ट्रोजन हॉर्स। तो वायरस से बचने के लिए जो स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है उसका हमारा नाम क्या है? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो इसकी अगर बात की जाए जो कि औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, इसके 4 ऑप्शन है, पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी, मोगर घास। तो
इसका आंसर होगा पार्थेनियम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसे तो विश्व बैंक नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसी को विश्व बैंक कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसके 4 ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली और चेतन चौहान। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? पूछ रहा नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा उसमें से ऑप्शन है जो उत्पादन संघ यानी कि कार्टेल का उदाहरण है? तो हम देखते हैं सारे ऑप्शंस कौन कौन से हो। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व व्यापार संगठन, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, चौथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक। तो उत्पादक संघ का उदाहरण है ओपेक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अपशिष्ट जिसे हम कहते हैं सलेज जल, वो कहाँ से निकलती है? तो पहला ऑप्शन है रसोई से निकलने वाले जो जल होता है उसे हम अपशिष्ट जल बोलते हैं, दूसरा शौचघर से निकलने वाले जल को अपशिष्ट जल बोलते हैं, तीसरा कारखानों से निकलने वाले, चौथा अस्पतालों से निकलने वाले। तो अपशिष्ट जल बोलते हैं रसोई से निकलने वाले को यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसके 4 ऑप्शन है, एंथ्रासाइट, काजल, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। तो हमसे पूछ रहा है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? इसके लिए हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन है विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, दूसरा है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, तीसरा है विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, चौथा है न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला कथन कहा क्या रहा है? सबसे पहला कथन है प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते, तो ये गलत है। तीसरा संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते, ये भी गलत है। चौथा है संसद को कभी संबोधित नहीं करते, ये भी गलत है। सही क्या है? तो प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं होता? इसके नीचे 4 ऑप्शन है। पहला है वंदे मातरम, अरविंदो घोष। तो वंदे मातरम का जो संपादक है अरविंदो घोष है यानी कि ये भी सही है। दूसरा है न्यू इंडिया का बिपिन चंद्र पाल, ये भी सही है। तीसरा युगांतर का भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी सही है। चौथा संध्या का वरिंद्र घोष, तो ये गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। संध्या के जो संपादक है वो वरिंद्र घोष नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, देश में हाल ही में एनडीए सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष की मिशन के बारे में जहां तक बात की जाए तो वो रोग प्रति बच्चों को प्रणालीबद्ध प्रतिरक्षण से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर है। दूसरे की बात की जाए तो फसल बर्बाद, ये भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के में भी नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी नहीं, ये कुछ रोगों के प्रति बच्चों को प्रणालीबद्ध प्रतिरक्षण के लिए संबोधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। वे अधिक प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो नहीं। दूसरा, उनकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तो नहीं। वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर है और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है, ये भी नहीं। चौथा, वे पृथ्वी के करीब है इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी है तो वे नजर में नहीं आते। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एक्स रे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो हम सबसे पहले ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें कम भेदन क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, यह प्रकाश की गति से चलता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह परिवर्तित और अपरिवर्तित दोनों हो सकती है, ये भी सही है। चौथा, फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है, ये भी सही है। गलत कौन सा? तो इसमें कम भेदन क्षमता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके 29 अगस्त के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।